वेलकम साथियों, मैं महेंद्र पटेल। मेरा यूट्यूब चैनल इजी योर वर्क विथ मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके समक्ष आज पंचायत दर्पण पोर्टल के संबंध में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपकी यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को स्किप ना करें और पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पंचायत दर्पण ग्राम पंचायतों में चल रहे कार्यों की निगरानी के लिए एक मॉनिटर करने के लिए पोर्टल है, जिसका प्रयोग सरपंच, सचिव, ग्राम पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी से लेकर एक आम नागरिक भी सूचना प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। पंचायत दर्पण का उद्देश्य बेसिक रूप से पंचायत से संबंधित जानकारी को डिजिटल रूप में आम नागरिक तक उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें घर बैठे जानकारी प्राप्त हो सके। यह पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही तय करने, समय तथा धन की बचत करने के साथ साथ पंचायतों के कामकाज में सुधार करना चाहता है। इसका उद्देश्य मूल रूप से आप तक सभी जानकारी अप टू डेट पहुंचाने का है, जिसका उपयोग करके हम अपने पंचायतों में चल रहे कार्यों की निगरानी कर सकते हैं। कहाँ कितना किसको भुगतान किए इसकी जानकारी देख सकते हैं। इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पोर्टल पर ले चलता हूँ। इसकी मैं जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको पोर्टल पर बताता हूँ। चलिए साथियों, मैं पंचायत दर्पण पोर्टल को लॉगिन करता हूँ। सबसे पहले पंचायत दर्पण खोलते कैसे हैं? हम गूगल में MP पंचायत दर्पण डालेंगे। MP पंचायत दर्पण सबसे पहले प्रदर्शित होगी, उस पर लॉगिन करना। इसका URL आप नोट भी कर सकते हैं, mppঞ্চায়েতদর্পণ.gov.in। इस पर मैं साथियों, पोर्टल खोलने का सबसे आसान तरीका, गूगल पे आप MP पंचायत दर्पण डाल दें या डायरेक्ट URL पर हम एड्रेस को पेस्ट कर सकते हैं। ये आप देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस हमें प्रदर्शित होता है। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर सभी प्रकार की जो ऑर्डर, सर्कुलर MP गवर्नमेंट द्वारा जारी किए जाते हैं वो आपको यहाँ पर दिखते हैं। हम सबसे पहले अभी ग्राम पंचायत की वेबसाइट पर कैसे जाएंगे, कैसे जानकारी हम एक्सेस कर सकते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए पंचायत वेबसाइट लिखा हुआ है। यहाँ पर जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत से संबंधित वेबसाइट को अपन डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत की वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। तो साथियों यहाँ देखिए, यहाँ स्टेट सिलेक्ट मतलब पूरे MP के सभी जिला पंचायतें प्रदर्शित होती हैं, सभी जिले प्रदर्शित हो रहे हैं। इसके बाद जो भी जिला हम सिलेक्ट करेंगे उसकी सारी जनपद और उसकी सारी पंचायतें। यहाँ पर हम पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी पंचायत की जानकारी देखना चाहेंगे तो आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम सबसे पहले अब जबलपुर में कोई भी एक पंचायत, सबसे पहले जबलपुर जनपद है सबसे पहले, इसमें सबसे टॉप पे एटाखेड़ा पंचायत है। मैं आपको इस पंचायत की जानकारी एक्सेस करके दिखा रहा हूँ। ऐसे ही आप किसी भी पंचायत की पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। ये हमें ग्राम पंचायत की वेबसाइट पर डायरेक्ट ले चलेगा। यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत एटाखेड़ा, जनपद पंचायत जबलपुर, ग्रामीण जिला जबलपुर प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर वेबसाइट हमें ग्राम पंचायत की वेबसाइट प्रदर्शित हो रही है। जैसा कि दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायत द्वारा कोई नोटिस प्रकाशित नहीं किया गया। ये ग्राम पंचायत द्वारा जो भी नोटिस वेबसाइट पर प्रदर्शित डाला जाता है वो हमें पब्लिकली यहाँ पर प्रदर्शित होता है। यहाँ पर अभी किसी पंचायत ने डाला नहीं है। मैं सचिव साथियों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वो कैसे प्रकाशित कर सकते हैं हम अपना। जैसे कोई ग्राम सभा है, हमें पंचायत में ग्राम सभा लेना है तो उसका नोटिस हम यहाँ पर जारी कर सकते हैं।
इसी के आगे हम देखेंगे ग्राम पंचायत प्रोफाइल। ग्राम पंचायत प्रोफाइल में ग्राम पंचायत हेठखेड़ा, सरपंच का नाम, सचिव का नाम और रोजगार सहायक का नाम प्रदर्शित होगा। इसमें साइड में सरपंच की फोटो प्रदर्शित हो रही है, सचिव की फोटो अपलोड नहीं हुई है, इसलिए यहाँ प्रदर्शित नहीं हो रही है। इसके नीचे आप चलेंगे, ग्राम पंचायत विलेज इंफॉर्मेशन। इस पे हम क्लिक करके उस पंचायत के अंतर्गत कितने गांव आते हैं वो हम जानकारी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 गांव आ रहे हैं। फिर हम बैक करेंगे आगे और मैं जानकारी देना चाहूंगा। इसके नीचे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके नाम और पद और फोटो प्रदर्शित होती है। यहाँ पर हमें और बड़े में देखना है तो हम यहाँ पर व्यू ऑल कर देंगे। यहाँ पर हमें सभी की फोटो, जैसे सरपंच है, पंच है, सभी की फोटो, नाम प्रदर्शित होगा। उस पंचायत में जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। हम बैक करते हैं। फिर आगे यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ग्राम पंचायत के अकाउंट से संबंधित जानकारी। हाँ दोस्तों, मैं एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा। जैसे आप पंचायत के अंतर्गत निवासरत हैं, आप कोई स्वच्छता कर, पेयजल कर पंचायत के खाते में भुगतान करना चाहते हैं, तो हम क्यूआर कोड का उपयोग करके हम अपने खाते से डायरेक्ट पंचायत के खाते में राशि जमा कर सकते हैं। हमारे सचिव साथी भी ये क्यूआर कोड अगर पंचायत में व्यक्ति को उपलब्ध करा देंगे तो वो डायरेक्ट अपना स्वच्छता कर, सफाई का मतलब पेयजल कर, यहाँ पर वो डायरेक्ट आसानी से पंचायत के खाते में जमा कर सकते हैं। किसी को कहीं बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम पंचायत में चल रहे कार्य, कितने कार्य अभी तक उनने पंचायत में लिए हैं उसकी संख्या हमें यहाँ प्रदर्शित होगी। उसी को कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, सीसी रोड, एजुकेशन से संबंधित, गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग से संबंधित और अदर वर्क, इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है अलग अलग कैटेगरी में। हम सबसे पहले ग्राम पंचायत के वर्क पे हम डायरेक्ट यहीं पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उस पंचायत के अंतर्गत जितने भी कार्य लिए गए हैं सारी जानकारी हमें प्रदर्शित होगी। एक साथ 50 काम दिखेंगे। दूसरा पेज पे हम लिंक करके जा सकते हैं। हम पहले फर्स्ट ही पेज पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि वर्क आईडी, हर वर्क का एक यूनिक आईडी जनरेट करता है पोर्टल। जो यूनिक आईडी हमें यहाँ प्रदर्शित होती है, इसको वर्क कोड के नाम से जाना जाता है। किस गांव में वर्क लिया गया है, कौन सा वर्क लिया गया है, किस मद से लिया गया है, कितनी राशि टोटल स्वीकृत है और कितना हम भुगतान कर चुके हैं, और किस तारीख को ग्राम सभा में लिया गया था वर्क, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर सारी जानकारी आप ओरली बना सकते हैं। हमारे सचिव साथी के लिए भी कि किस वर्क में कितना भुगतान हो गया है वो भी यहाँ से ट्रेस कर सकता है कि हमने कितना भुगतान कर दिया किस वर्क में, वो यहाँ से जानकारी आसानी से ट्रेस कर सकता है। इसी के आगे हम देखेंगे कि हमें जैसे कोई पर्टिकुलर वर्क में देखना है कि उस वर्क में ये अमाउंट किस किस व्यक्ति को भुगतान हुआ है और इसका एएसटीएस नंबर क्या है, कब जारी हुआ है, उसमें हम व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो वहां पर हमें उस वर्क की सारी जानकारी उसकी पूरा हमें यहाँ प्रदर्शित हो जाएगी। उस वर्क की फोटो, कार्य का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, कैसे किस हेड से लिया गया, 5वां वित्त से लिया गया है, पंचायती राज, वर्क डन विदाउट कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि कोई वर्क कन्वर्जेंस से लिया जाता है, जैसे मनरेगा से, मनरेगा से मजदूरी भुगतान की जा रही सामग्री के लिए, यहाँ इस हेड से भुगतान किया जा रहा है। अगर उसमें 2 हेड है, 3 हेड है तो हम उसे कन्वर्जेंस में डालते हैं। और जो विदाउट कन्वर्जेंस है, पूरा पूरा भुगतान 5वें वित्त से होना है, इसलिए यहाँ पर 5वां वित्त सेलेक्ट किया गया है। यहाँ पर हमें ग्राम सभा का अप्रूवल दिनांक ये सब यहाँ पर प्रदर्शित हो गई। यहाँ पर हम जाते हैं टीएस। टीएस का मतलब टेक्निकल सैंक्शन। टेक्निकल सैंक्शन कब हुआ, उसका नंबर क्या है, किसने जारी किया, इसकी डिटेल, कितनी राशि का टेक्निकल स्वीकृति हुई है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन एएस कब जारी हुआ, कितनी राशि का है वो दिखाई देगा। हमने जो बिल लगाए हैं, मैंने बात किया था कितना भुगतान हुआ, उसकी जानकारी आप देखेंगे किस किस को भुगतान किया गया है, कब भुगतान किया गया, बिल डेट क्या थी, वो यहाँ पर प्रदर्शित होती है। यहाँ पर यूटीआर नंबर भी आता है कई साथियों को,
सचिव लोगों साथियों को यूटीआर नंबर ट्रेस करने में दिक्कत आती है तो वो यहाँ से यूटीआर नंबर ट्रेस कर सकते हैं। अब हम बैक करेंगे, आगे चलेंगे हम अपने होम पेज पे। हम बैक करके डायरेक्ट हम अपने उसी पेज पे आ गए। ऐसे ही हम और भी वर्कों की जानकारी देखना चाहते हैं तो हम और भी वर्क यहाँ पर क्लिक करके जिस भी वर्क की देखना चाहें यहाँ व्यू डिटेल पे क्लिक करके हम जानकारी देख सकते हैं। साथियों, आगे हम देखेंगे इसी पेज में यहाँ पर रजिस्टर्ड बिल। रजिस्टर्ड बिल में भी आप क्लिक करके जैसे हमारे सचिव साथियों को जानकारी नहीं रहती, कई बिल हमने लगा तो दिए लेकिन पता नहीं किसको भुगतान किया, कब भुगतान किया है, तो वो जानकारी हम यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। हम उस पर क्लिक कर सकते हैं इस वित्तीय वर्ष के दौरान या किसी भी पर्टिकुलर हमें जब जब निकालना है, किस डेट को किसके नाम पे कितना भुगतान हुआ था, तो हम डायरेक्ट यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। इससे कैशबुक लिखने में और भी जो लेजर लेजर बनाने में हमें सहूलियत जाएगी। सारे बिल हमें यहाँ पर एक साथ पूरे प्रदर्शित हो जाएंगे। एक ड्यूरेशन पे 1 साल की भी निकालना है, 2 साल की निकालना है, सारे हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर वेंडर का नाम प्रदर्शित भी हो जाता है, यहाँ पर राशि प्रदर्शित हो जाती है। हम बैक करेंगे, यहाँ पर और भी यूजफुल जानकारी है। सभी जानकारी आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कई पंचायतों में हमें सचिव का नाम नहीं पता कौन सचिव है, तो ये जानकारी आप दे सकते हैं। सरपंच कौन है, सरपंच की जानकारी देख सकते हैं। फोटो भी प्रदर्शित हो रही है, बैंक से संबंधित डिटेल है। क्यूआर कोड सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें कर जमा करना है पंचायत में तो हम डायरेक्ट क्यूआर कोड के माध्यम से जमा कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी है जो आपके लिए, आम नागरिक के लिए, हमारे पंचायत के कर्मचारियों के लिए, सरपंच साथियों के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस जानकारी को हमें किसी भी पोर्टल जो ऑपरेट करता है उससे जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं अपनी जानकारी अपन खुद स्वयं देख सकते हैं, अपनी पंचायत की जानकारी। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आपसे अनुरोध है कृपया चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।